नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की वीरांगना, भारत की स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2024 के महीने में इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। अब ये क्या डाक टिकट था उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन भारत माँ ने ऐसे ऐसे वीरांगना को जन्म दिया है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई है ना, आपको याद होगा नागालैंड की रानी गैंडिलियो है। तो आइए पहले बात करते हैं आज कित्तूर रानी चेन्नम्मा कौन थी और इन्होंने अंग्रेजों के को कैसे परेशान किया। अक्टूबर माह 2024 में डाक विभाग ने कित्तूर रानी चेन्नम्मा के कित्तूर विजयोत्सव की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, है ना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कित्तूर विजय उत्सव के 200 वर्ष पे। अब ये कब कित्तूर पर जीता था, क्या था, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में कि रानी चेन्नम्मा कौन थी, उनका जन्म कब हुआ, उनका ब्याह कब हुआ, है ना। आइए समझते हैं। कित्तूर की रानी कित्तूर चेन्नम्मा 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थी। क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत के कार्यान्वयन का विरोध किया था। 1824 से प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में उनकी वीरता और विरासत के स्मरण में कित्तूर उत्सव का आयोजन किया जाता है। कब? 23 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 23 अक्टूबर को, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि रानी चेन्नम्मा का प्रारंभिक जीवन क्या है। रानी चेन्नम्मा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को भारत के कर्नाटक राज्य के वर्तमान बेलगावी जिले के गांव काकती में हुआ था। और बेलगांव ऐसे भी फेमस है दोस्तों, आपको याद होगा 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। वे लिंगायत समुदाय से थे। किसके थे बच्चों? लिंगायत समुदाय। उन्होंने छोटी सी उम्र में घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उन्हें उनकी बहादुरी के लिए ख्याति मिली। इसके अलावा देखोगे उनका विवाह 15 वर्ष की आयु में कित्तूर के राजा मलसर्ज देसाई से हुआ और वह रानी बन गई। उनका एक पुत्र था, लेकिन उनके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हुई 1816 में पति की, और मृत्यु पुत्र का 1824 में। इसके बाद चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया तथा उसे कित्तूर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। आपको याद होगा कि 1848 में जब डलहौजी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो अनाउंस करता है कि भैया अगर आपका बाल बच्चा नहीं है तो आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा, जिसे गोद निषेध प्रथा कहा गया, जिसमें पहला राज्य सतारा को हड़पा गया था, है ना, और अवध को भी हड़पने की कोशिश की गई थी कुप्रशासन के आधार पे। तो उसी का इन्होंने विरोध किया है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिवलिंगप्पा को कित्तूर के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। व्यापक के सिद्धांत के अनुसार उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसे उस रियासत का विलय कर लिया जाता था। भारतीय शासकों ने इसे अपने पारंपरिक अधिकारों का हनन करने वाले एक अनैतिक और एक पक्षीय नीति के रूप में देखा, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद रानी चेन्नम्मा का कारावास और मृत्यु, कब डेथ हुआ जो अब देखोगे कि 1829 में मृत्यु हो गया। अब जब मृत्यु हो जाता है तो जो लिंगप्पा है वो राजा बनते हैं, तो लिंगप्पा को राजा से हटा दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, क्योंकि वो गोद लिए हुए थे। तो अक्टूबर 1824 में पहली लड़ाई के दौरान उनकी सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया। उनकी सेना नायक सेंट जॉन थैकरे को मार डाला और 2 अधिकारियों को बंधक बना दिया। इसके बाद हुई वार्ता विश्वासघात वाली वार्ता साबित हुई। इसके बाद अंग्रेजों की एक बड़ी सेना में वापस से आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बेलहोंगल के किले में आजीवन कैद कर लिया जाता है। अंतिम 5 वर्ष वहीं कैद रहती है और 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उनका जो समाधि कहां है? तो उनका समाधि बेलंगहोल तालुका में स्थित है और इसका रख रखाव मुख्यतः कित्तूर उत्सव और कन्नड़ राज्योत्सव के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है वर्तमान समय में। रानी चेन्नम्मा का विरासत और स्मरणोत्सव क्या है? याद में हमने क्या क्या किया है? तो बीआर पंथुलू द्वारा निर्देशित कित्तूर चेन्नम्मा नामक एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में उनके जीवन को दर्शाया गया है। उनके सम्मान में बेंगलुरु और कोल्हापुर को जोड़ने वाले भारतीय रेलवे ट्रेन का नाम रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस रखा गया है। 11 सितंबर 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद परिसर में रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आगे ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे जो भारतीय वीरांगना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में खासकर महिलाएं का क्या योगदान रहा है, जिससे हम थोड़ी सी अवेयरनेस भी और हमारा एग्जाम भी आसानी से क्लियर हो। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।